वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम 12th क्लास के लिए भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में 35 में 35 दिलाने का संभावना व्यतीत होता है। तो देखिए, यदि आप पहले से इन सारी क्वेश्चनों को जानते हैं तो आप जांच कर लीजिए कि मेरा टेस्ट कैसा रहा, हम इस क्वेश्चन में से कितना हम बनाते हैं। मेरा 5 क्वेश्चन का सीरीज होता है, उसमें आप कितने क्वेश्चन को आप उत्तर दे सकते हैं, वे सारे चीज़ जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आज का। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो लास्ट तक देखिएगा, अदरवाइज नहीं देख सकते हैं, वे आप पे निर्भर करता है। ठीक है, यदि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें यदि आप अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, लगभग जो 35 अंक जो प्रश्न करता है उसमें अगर आप 35 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। और यदि आप इस चैनल को फैला करके यदि 2000 सब्सक्राइबर अगर पार करवा देते हैं तो मैं सब्जेक्टिव वीडियो डालूंगा, जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं और 5 नंबर में इस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, 2-3 नंबर वाले में डालूंगा यदि 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा पार हो जाता है तो अगर 2000 से सब्सक्राइबर यदि ज़्यादा पार हो जाता है तो हम डेरिवेशन का वीडियो डालेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछता है, जो मुख्य में डेरिवेशन होता है। ठीक है, और अदरवाइज यदि आप इस चैनल को अगर विकास नहीं करवाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव ही डाल करके छोड़ दूंगा। कम से कम उसमें 35 से 35 तो आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब कम से कम सेकंड तो दिलवा ही देंगे अंक इससे, है ना। अब जो प्रैक्टिकल होता है उसके जोड़ जाड़ के क्या सेकंड तो आ ही जाएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है नहीं है। क्वेश्चन मेरा जो है 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी संधारित्र की धारिता का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो किसी संधारित्र के धारिता का जो ऐसा ही मात्रक होता है मित्रों, वह होता है फैराडे होता है। ठीक है, क्या होता है, फैराडे होता है। फैराडे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे, उन्हीं के नाम पर फैराडे रखा गया है। संधारित्र की धारिता का जो ऐसा ही मात्रक है वह रखा गया। ठीक है, धारिता का ऐसे मात्रक क्या है, फैराडे है। फैराडे बहुत बड़ा मात्रक माना जाता है। धारिता क्या माना जाता है, आवेश का। ये जो फैराडे दिखाई दे रहा है ना आपको, ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, धारिता का तो ऐसा मात्रक है ही, लेकिन आवेश का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है फैराडे, है ना। जो आप लोग जानते हैं कि आवेश का कूलाम आता है, तो इसका सबसे बड़ा मात्रक फैराडे हम पिछले वीडियो में बताए थे। और सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, जो वैज्ञानिक के ही नाम पर पड़ा है, फ्रैंकलिन सबसे छोटा मात्रक होता है। फैराडे सबसे बड़ा मात्रक। एक फैराडे में लगभग 96,500 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, और यदि आपको पृथ्वी के त्रिज्या इतना बड़ा भी अगर मटेरियल रख दिया जाए, कोई कंडक्टर हो, अगर कोई चालक हो, तो भी यह 1 फैराडे के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए आप कॉपी पे हम बता रहे हैं आपको, जैसे देखिए मैंने बताया है कि धारिता जो होता है Q बराबर से भी, अगर धारिता चैप्टर पढ़ेंगे तो बताते होंगे। C मतलब धारिता होता है, V मतलब विभवांतर होता है, Q मतलब आवेश होता है। और C का मात्रक पूछ रहा है तो C बराबर Q/V होता है। आवेश का मतलब कूलाम होता है, ये तो विभवांतर का तो वोल्ट ही होगा, मतलब कूलाम प्रति वोल्ट होता है। और क्या होता है कि इसी मात्रक को अपने नाम पर फैराडे रख लिए थे। ठीक है, फैराडे के ही नाम पर यह आवेश का जो है क्या बोलते हैं, धारिता के मात्रक रखा गया है। ठीक है, और इतना बड़ा यह आवेश का मात्रक माना जाता है कि यदि इसमें यदि कितना भी बड़ा यदि मटेरियल रखा जाए, कितना भी आपको चालक लिया जाए ना बड़ा, अगर मान लिया जाए कि पृथ्वी के त्रिज्या इतना बड़ा भी अगर चालक पदार्थ ले लिया जाए, मतलब 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होता है, फिर भी इसका जो धारिता होता है ना 711 माइक्रो फैराडे होता है। 711 माइक्रो फैराडे कहने का मतलब 711 गुने 10⁻⁶ फैराडे होएगा, है ना। माइक्रो में 6 होता है। बताइए, 1 फैराडे के बराबर भी नहीं हुआ, है ना। 1 फैराडे भी नहीं हुआ। 10⁻⁶ है, दिखाई दे रहा है ना अच्छी तरह से। 1 फैराडे हम कह सकते हैं, 711 में भी 10⁻⁶ से कितना छोटा वैल्यू है ना। मतलब फैराडे इतना बड़ा मात्रक है, इतना बड़ा मात्रक है, जो कितना भी आपको कंडक्टर, पृथ्वी इतना बड़ा यदि हम ले लेते हैं, इसका रेडियस इतना बड़ा तो नहीं हो पा रहा, तो फिर बताइए क्या होगा, है ना। कितना बड़ा आप मटेरियल ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। इसलिए जो भी आपका जो वैल्यू दिया रहता है ना, धारिता दिया हुआ रहता है, तो माइक्रो में दिया रहेगा, तो नैनो में दिया रहेगा, तो पिको में दिया रहता है। इस टाइप का ऐसे दिया रहता है। कभी भी आप नहीं देखिएगा कि 1 फैराडे है इसका धारिता, 1 फैराडे 2 फैराडे कभी भी नहीं देखिएगा तो माइक्रो देखिएगा और नैनो पिको इसी टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, मिली के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक, तो देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम क्या बता रहे थे, हाँ 55 नंबर क्वेश्चन था।
55 नंबर क्वेश्चन था कि संधारित्र की धारिता के समत्र क्या होता है, तो इसका फैराडे हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका सही सी मार लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि 10 माइक्रो फैराडे धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये देखिए पेज मेरा है, सीधा सा यही सूत्र बैठाना है कि ये बराबर सी भी। आपको क्या पूछ रहा है कि कितना आवेश होगा, तो आवेश क्यों हुआ और सी दिया हो गया होगा धारिता 10 माइक्रो फैराडे। हमने कहा ना कि कहीं फैराडे के रूप में नहीं दिया, देगा तो माइक्रो में देगा, नैनो पिको इसी टाइप में देगा, क्योंकि बहुत बड़ा मात्रक फैराडे है ना, तो फैराडे एक नहीं लिखा जा सकता है। एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। देखिए तो 10 माइक्रो फैराडे दिया गया है और 10 माइक्रो फैराडे, तो 10 माइक्रो हो गया और गुने वोल्ट कितना है, 5 वोल्ट है, तो 10 × 5 = 50 हुआ। माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 होता है, तो हो जाएगा 5 × 10 के पावर -5, क्योंकि 10 से आप गुना कीजिएगा तो 5 × 10 के पावर -5 कूलम होगा कहीं ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं 5 × 10 के पावर -5 कूलम, तो सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस पर टिक मान लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वान डी ग्राफ जनरेटर भी आपको बिहार बोर्ड में बहुत पूछता है, इसके बारे में विवेचना करने के लिए पूछता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, सारे चीज़ पूछता है इसका। ठीक है, तो उसमें से कार्य तो दिया गया है, देख सकते हैं। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है वान डी ग्राफ, है ना। तो आप देख लीजिएगा अपने किताब में, यदि आप सब्सक्राइबर आप बढ़ाते हैं 2000 अगर पार हो जाता है तो आपको तो इसका हम पूर्ण रूप से बता देंगे कंस्ट्रक्शन के साथ। वैसे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता क्या हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है, आप देखिए जो मेन मेरा सूत्र होता है, देखिए सी बराबर KA एप्सिलॉन नोड इन बटा डी होता है। KA एप्सिलॉन नोड बटा क्या होता है, डी होता है। और यहाँ प्रश्न में आपको कहा गया है, क्या कहा गया है देख लीजिए, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र कहा गया है, क्या कहा गया है, वायु संधारित्र। तो देखिए वायु के लिए जो K का वैल्यू होता है, K का जो वैल्यू होता है वायु के लिए 1 होता है। ठीक है, और जो धातु होता है उसके लिए अनंत होता है। ठीक, और अन्य जो मटेरियल आप लीजिएगा, आप अबरक लीजिए, पत्थर लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, मटेरियल लीजिए, तो उसके लिए क्या होता है, मतलब अन्य माध्यम के लिए याद रखिएगा K से ज़्यादा होता है। ठीक है, माने 1 से ज़्यादा होता है, K का वैल्यू जो होता है 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये K से गुना होता है, क्योंकि K का वैल्यू कहीं भी 1 से छोटा नहीं होता। धातु के लिए क्या होता है, अनंत होता है K का वैल्यू। आप चाहे कूलम के नियम उधर जो हमने आवेश वाले पढ़ाए हैं उसमें आप देखिए, चाहे यहाँ देखिए, सिंपल सी बात है, K का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है। तो धातु के लिए क्या होता है, अनंत होता है, और अन्य मीडियम के लिए 1 से ज़्यादा होता है, और वायु के लिए, निर्वात के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ कह दिया गया है वायु, आप देख लीजिए फिर से, कह दिया गया है वायु संधारित्र पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। तो वायु के लिए क्या करेंगे, K का वैल्यू 1 ले लेंगे, तो सिंपल सी बात है कि C बराबर क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नोड बाई डी आ जाएगा। ठीक है, तो C बराबर A एप्सिलॉन नोड बाई डी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि बीच की दूरी घटाई जाए, ऐसा ही ना कह रहा है, देख लीजिए एक बार और, असंधारित पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। ठीक है, तो दूरी बढ़ती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी जो है से इन्वर्स प्रोपोर्शनल है ना, प्रति अनुपाती कह सकते हैं आप इसका, व्युत्क्रमानुपाती हम कह सकते हैं। तो अगर डी अगर इंक्रीज होगा तो धारिता क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब क्या होगा, जो धारिता होता है वो घटेगा जब डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, और एरिया अगर बढ़ेगा तो फिर धारिता भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा कि अगर बीच की दूरी अगर बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता क्या हो जाएगी, घटेगी। मतलब बी का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, 55 नंबर क्वेश्चन इस सीरीज का। जब एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच अबरक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। तो क्या हो गया, एक अबरक मीडियम रख दिया गया, अभी हमने तुरंत बताया ना, C बराबर K, अच्छी तरह से लिखना चाहिए, उड़ने लगता है ना आवाज़, K देखिए उड़ रहा है, हवा बह रहा है ना, KA एप्सिलॉन नोड बाई डी।
डी, ठीक है। सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि के गुना है। अब अवरक रख दिया गया और हमने कहा था कि यदि कोई भी अन्य माध्यम हो तो उसके लिए के का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो ग्रेटर देन कह सकते हैं 1 से ज़्यादा होता है अन्य मीडियम के लिए, है ना। और धातु के लिए तो आपको होता ही है, धातु के लिए तो आपको इन्फिनाइट होता ही है, ठीक है। और निर्वात के लिए तो 1 होता ही है, निर्वात के लिए तो 1 होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि यदि अवरक मीडियम रख दिया जाए तो मीडियम आप रख दिए तो मतलब क्या हुआ, के से गुना बढ़ गया और बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, धारता क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। धारता इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। संधारित्र की धारता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। अब आप देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं प्रतिदिन उसका क्वेश्चन। और आप जो पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था शायद हम गलत आंसर दिए थे, तो देख लीजिए मैं सही उसका उत्तर दे देता हूँ और मिला लीजिएगा अपना। और ऐसे हमने जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है वो पिछले वीडियो में जो ही हमने बताया वही चीज़ क्वेश्चन पूछा है, तो गलत हो जाता है तो यह बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तो देखिए क्वेश्चन ए है आज का सवाल। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है जिसका ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा। देख लीजिए अच्छी तरह से क्वेश्चन और आप आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज का जो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि यदि दो सुचालक गोले को अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। तो दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो ऊर्जा तो संरक्षित नहीं होगा, क्योंकि यदि अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, अलग अलग आवेशित किए हैं तो जोड़ने के बाद क्या होगा, इसमें से इसमें जाने में क्या होता है, एनर्जी का क्या हो जाएगा, क्षय होता है। तो डिके होता है, बर्बाद होता है, डिस्ट्रॉयड होता है एनर्जी, तो ऊर्जा तो संरक्षित रहेगा नहीं। तो दोनों गोला का आवेश संरक्षित रहते हैं, तो आवेश तो संरक्षित रहेंगे। आवेश से क्योंकि आवेश संरक्षण नियम के अनुसार क्या होता है कि आवेश नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं तो नष्ट किया जा सकता है। तो नष्ट तो होगा नहीं, इसमें से निकल के यहाँ चल जाएगा आवेश, लेकिन क्या हो जाएगा, एनर्जी जो ऊर्जा होता है हीट में ट्रांसफ़र हो जाता है। हीट मतलब क्या होता है, उसमें ट्रांसफ़र होकर के क्या होता है, नष्ट हो जाता है ऊर्जा। अब देखिए सी में ऑप्शन है ऊर्जा आवेश दोनों संरक्षित रहेगी, तो ऊर्जा आवेश दोनों संरक्षित थोड़ी ना रहेगा, ठीक है। इसलिए आवेश सिर्फ संरक्षित रहेगा, इसलिए 20 का सही उत्तर है। और आज का जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट कीजिएगा सही उत्तर, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके बिहार बोर्ड में, और उसके नाराज़गी का सामना नहीं करना पड़े। इसकी वजह से मैं आप लोगों के वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम दी थी उसके अनुसार हमारा जो अनुभव है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन आया करते हैं, इसलिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।